फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि पेंसिल को किस तरह से हम शार्पन करें लाइन ड्राइंग के लिए। इससे पहले हमारा 2 वीडियो लाइन ड्राइंग पे या पेंसिल को कैसे हैंडल करें उस पर बना चुके हैं। आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये समझने में आसानी होगी और आगे भी जो वीडियो आने वाली है उसको समझने में आसानी होगी। पहले हम क्या करेंगे, कटर से पेंसिल को थोड़ा काट लेंगे यहाँ तक। ज़्यादा शार्पन नहीं करेंगे, इतना ही काफ़ी है। अब ये जो पेंसिल है ये हेक्सागोनल है, इसका 6 साइड है। हर एक साइड फ्लैट होती है। ये फ्लैट तरफ है, ये तरफ भी एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ भी फ्लैट सरफेस है। हम क्या करेंगे, कटर लेंगे और इसको धीरे धीरे इस डायरेक्शन में, यूँ इस साइड से मैं बता रहा हूँ, इस तरफ से काटना है। पहले दबाना है और ये ऊपर तरफ उठा लेना है। और हमें ये जो लिड है, पेंसिल की टिप है, इसको लंबा रखना है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, धीरे से दबाएंगे, ये उंगली में पुश कीजिए थंब से धीरे से, और यहाँ प्रेशर कम कीजिए और इसको सीधा निकालिए। ये निकल गया सीधा एक। फिर इसको धीरे से पुश कीजिए, बहुत आहिस्ता से, एक बार में मत कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये जो इसका टिप है, ये जो ग्रेफाइट है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये मैंने 10B का पेंसिल लिया है, तो ये काफ़ी सॉफ्टर होती है, इसलिए सेम इसी का लाइन पे हमें रखना है और धीरे से दबाया और सीधा निकाल लिया पहले। फिर इसको धीरे से, और इसको धीरे धीरे कीजिए ताकि कंट्रोल बना रहे और एक साथ में पेंसिल छिलना नहीं है और ये टच ना हो पेंसिल का ग्रेफाइट से। तो ये धीरे धीरे मैं इसको सीधा, ये देखिए जोर से लग गया तो ये एक बार निकल गया। तो ये बातें करते करते ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये धीरे से मैं ध्यान से कर रहा हूँ। अब धीरे से, ये छोटे बच्चे ना करें, बड़े का मदद ले, क्योंकि कटर काफ़ी शार्प होती है और आपका हाथ कट सकती है। ये देखिए, यहाँ जब तक नज़दीक पहुँचे, यहाँ बहुत हल्के ढंग से इसको निकालना है और बहुत धीरे से इसको, जब तक ये एक्सपोज ना हो जाए, पूरा ना दिख जाए, बहुत हल्के ढंग से इसको निकालना है। अब ये हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये बॉडी जो है, इसको एक एंगुलर फॉर्म में रखेंगे ताकि हम जब इस तरह से ड्रॉ करें ये टच ना हो। तो अभी और थोड़ा दूर से इसको मैं अभी मिला दूंगा इसका साथ, ताकि ये एक एंगल में, ये देखिए यहाँ से फिर से मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ उसका टिप तक धीरे से, ताकि ये एक एंगल बने, बिल्कुल स्मूथली जाके मिल जाए आगे तक। ये अभी हो गया। बाहर थोड़ा शोर है, गाड़ियां जा रही है, फिर भी लगता है कि अपना काम तो बन जाएगा। ये हो गया, ये ऑलमोस्ट डन। करीब करीब मैं इसको और थोड़ा सा मिला देता हूँ। अगर आपको लगे इसको फिनिशिंग करना चाहते हो तो आप ये कोने में इसको फिनिशिंग कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट डन है। इससे कोई मतलब नहीं है कैसा दिख रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे एक तरह दिखे। और ये थोड़ा आगे है, इसको मैं निकाल रहा हूँ और ये हो गया अपना तैयार है। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सा सैंड पेपर लेके, ये बन गया अपना पेंसिल लिड। इसको बहुत ढंग से करना है और इसको मैं चाहूँ तो इसको टिप तक थोड़ा सा, यहाँ देखिए स्क्रैच करते ही ये पेंसिल निकल रहा है। इसको मैं अब मर्ज कर दिया इसका साथ, जो हम पेंसिल कटर में काटे थे ना। और ये बाद में तो ये घिसती जाएगी और अपने आप इसका बन जाएगा एजेस। और ये हो गया अपना पेंसिल कैसे काटेंगे ड्राइंग के लिए। ये 10B पेंसिल है, आप 6B पे इसको अप्लाई कर सकते हो, 4B पे भी। ये जितना लंबा टिप रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपको शेडिंग करने में, लेकिन छोटे पेपर में इतने की ज़रूरत नहीं, और छोटा कर सकते हो। ये बड़े पेपर के लिए मैंने किया है, लेकिन मैं यहाँ जो पेपर बताऊँगा ये A4 साइज़ की होगी, तो फिर भी मैं आपको करके बताया
कि पेंसिल कैसे काटा जाता है, हालांकि ये बड़ी पेपर में काम आती है। अब हम देखेंगे कि पेंसिल को किस तरह से हम पकड़ते हैं। नॉर्मली हम इस तरह से पेंसिल पकड़ते हैं। बचपन से हमें आदत है कि जिस तरह से हम लिखना शुरू किए हैं, एक सर्टेन तरीके से हम अपना पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं, तो ये एक मेमोरी बन जाती है हमारा पकड़ने का, चलने का, बैठने का। ये सारी चीज़ जो भी हम करते हैं, एक्शंस करते हैं रिपीटेडली, इसका मेमोरी हमारे दिमाग में होती है, तो हम उसको आगे भी रिपीट करते रहते हैं। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करना है ड्राइंग के लिए। ये जो मैं पकड़ा हूँ इस तरह से, ये 3 उंगली से, इसको कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। ट्राइपॉड मतलब जो कैमरा की स्टैंड होती है जिसमें 3 टांगे होती है, उसको ट्राइपॉड कहते हैं। और ये 3 सपोर्ट अगर मिलता है, इसको हम ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। इस तरह से हम पकड़ते हैं एक। तो इस तरह से पकड़ के हम ड्रॉ कर सकते हैं। छोटा चीज़, छोटी पेपर हो तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हल्का पकड़ना है, अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं, सारा भार जो है पेंसिल का, हाथ का, ये पेंसिल का यहाँ रहता है। इसको हम दूर से पकड़ के ऐसे नहीं करते कभी भी, ये आसान नहीं होता। तो दूर से जब पकड़ते हैं इस तरह से हम पकड़ते हैं। नॉर्मली ये ढंग है लोगों का पकड़ने की, यहाँ से। तो इसमें क्या होता है, पूरा हाथ का भार पेंसिल का टिप पे रहता है। तो ये लाइंस डार्क होती है, तो इसीलिए हमें काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है। अपना हाथ को उठाना पड़ता है या लूज़ रखना पड़ता है। नॉर्मली आप हाथ को अगर छोड़ दोगे तो हाथ का पूरा भार ये पेंसिल टिप पर चले जाएगा। तो इस तरह से अगर छोटी ड्राइंग हम करते हैं, कोई भी ड्राइंग छोटी लाइन से, इस तरह से, ये ओके है, यहाँ से हम कर सकते हैं। ये ट्राइपॉड ग्रिप लेके छोटी लाइन से, अगर कुछ छोटी लाइन से हमें ड्रॉ करना है, कुछ छोटी चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो यहाँ के लिए ठीक है। तो इसको अगर और हल्की करनी है, मान लीजिए हम ऐसा करें, तो हम यहाँ उंगली पे ये उंगली टच करके हम कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पहली बात तो यहाँ का भार ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये उंगली पे, या ये उंगली आपको जैसे मर्जी आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। सपोर्ट देने से थोड़ा सा आपका लाइंस, जैसे मैं बताया था कि आप अगर लाइन प्रैक्टिस करते हो तो ये अगर सपोर्ट हम ले लेते हैं तो ये पैरेलल इसका साथ चलता है, तो सपोर्ट के चलते ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है अपने आप। तो अगर आप इस तरह से खींचोगे 3 उंगली में, तो अगर ये कहीं भी कोई भी उंगलियों में सपोर्ट ले लेते हो तो आराम से आप कोशिश करके देखना, मेरा पहले 2 वीडियोस है, तो ये हम स्ट्रेट लाइन आराम से खींच सकते हैं। ये हो गया ट्राइपॉड ग्रिप के बारे में। ट्राइपॉड ग्रिप का मतलब नज़दीक पकड़ेंगे और ड्रॉ करेंगे। कोई छोटी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ को फिनिशिंग करना है, जिस तरह से भी हो, कुछ भी हो सकता है। आप इसका ऊपर रिपीटेड लाइंस देना है, ब्रोकन लाइंस क्रिएट करना है, इस तरह से कुछ भी हम कर सकते हैं। छोटी ड्राइंग या फिनिशिंग के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कि ये ओवरहैंड ग्रिप। ओवरहैंड मतलब ये हाथ आपका ऊपर रहेगा और प्रेशर नीचे तरफ रहेगी। आप इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए 2 उंगली में भी हो गया। ये उंगली मैं साइड में सपोर्ट दे रहा हूँ जस्ट इसका, और ये बहुत स्मूथ लाइंस आती है। आप जैसे चाहे पेंसिल को मूव कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जब मैं ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ कर रहा था तब मैंने क्या किया, ये छोटे ड्राइंग के लिए यूज़ किया और ये रिस्ट से मैं इसको ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ से अगर पकड़ता हूँ, हाथ बिल्कुल हवा में होता है, मैं इसको कंधे से ऑपरेट करूँगा। तो इससे क्या होगा, बड़े ड्राइंग्स भी हम आराम से कर सकते हैं। बहुत बड़े ड्राइंग्स कैनवास में ड्रॉ करना है, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इसको घुमा के इस तरह से किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। कुछ लोग बस 2 ही उंगली में भी करते हैं। ये बहुत स्मूथ लाइंस होती है। ये कोई सर्कल करना है, ओवल बनाना है, कुछ भी करना है, ये 2 उंगली में पकड़ना है, ये इसको सिर्फ सपोर्ट देना है। ये हो सकता है, ये इस तरफ से हो सकता है, ये हो सकता है। आराम से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये आपको सीखना है पेंसिल कैसे कंट्रोल करता है। ये रहा 2 तरीके। इसमें हम स्ट्रेट लाइंस भी खींच सकते हैं, बड़े लाइंस खींच सकते हैं बहुत इजीली। जब हम स्केच वगैरह करते हैं, कुछ भी कोई भी स्केच हम करते हैं,
तो हम इजीली और बहुत फ्री हैंड के साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये उसका फ़ायदा है। और ये 2 तरीके हैं पेंसिल पकड़ने की। आपको अगर और कोई तरीका आपको पसंद आए या आसानी हो, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये 2 ही तरीके होते हैं ड्रॉ करने के लिए। अब हम देखेंगे ये जो पेंसिल हमने काटे हैं उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। पहली बात है, हम इसका टिप को यूज़ कर सकते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप से हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। फिर ये जब हम यहाँ से पकड़ते हैं ये वाला चीज़ यूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा हाथ इससे नीचे एंगल में नहीं जा सकता। अगर मैं इस तरह से पकड़ता हूँ, मैं पूरा ये टिप को यूज़ कर सकता हूँ। ये पूरा यूज़ हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ हो। देखिए लाइन कितनी मोटी आ रही है। तो इससे क्या होगा, मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा जगह को भर सकता हूँ। लेकिन इस तरह से हम अगर भरेंगे तो ये भी भरेगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात है कि ये हम टिप को यूज़ कर सकते हैं, एक ये, फिर इसका मिडिल पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, एक ये, फिर हम पूरा पेंसिल को यूँ यूज़ कर सकते हैं। ये हालांकि ये स्ट्रेट इस तरह से, ये 3 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात है, इसमें टोनल वैल्यू बहुत खूबसूरत निकलती है। टोनल वैल्यू ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए ये टोनल वैल्यू कहते हैं इसको। लाइंस की भी वैल्यू होती है, टोन्स होती है। आपको दिख रहा है ये टोन्स है लाइन के। ये टोन्स हमें ड्राइंग के टाइम में यूज़ करते हैं। मैं आगे वो बताऊंगा कहाँ टोन्स ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। ये सारे टोन्स आपको मिलेंगे। आप इस तरह से इसको हैंडल कर सकते हो। तो इसीलिए पेंसिल का लिड जितना बड़ा हो उतना आपको काम करने में आसानी होती है। कोई भी चीज़ को शेडिंग करना है तो हम इसको देखिए, अब ये घिस चुका है, ये और चौड़ा हो गया है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, देखिए ये एक स्ट्रोक इतनी मोटी आ रही है। ये जब हम यूज़ करते जाएंगे इसको धीरे धीरे, मैं आपका सामने कर रहा हूँ, ये घिस के ये फ्लैट बन जाएगी। मैंने इसको फ्लैट नहीं किया था, हालांकि कर लेना चाहिए था। तो ये उतना देखिए एक स्ट्रोक इतनी मोटी मोटी आ रही है। और ये जब इसका साथ मिल जाएगा, स्ट्रोक्स और मोटे हमें मिलेंगे। और इसको मैं चाहूँ तो इसको बहुत ही हल्का शेड कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको दबा के धीरे धीरे देखिए मर्ज कर लिया मैंने। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये तरीके हैं ड्रॉ करने का। और शेडिंग में ये काफ़ी काम आता है। अगर बहुत जल्दी शेडिंग करना होता है तो हमें इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये आगे मैं इसको एक्सटेंड किया और ये यहाँ भर लिया, यहाँ भर लिया। और हाथ का प्रेशर एक जैसा रखना है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वो डार्कन होते जाएगा, अगर प्रेशर कम करोगे ये लाइटर होते जाएगा। ये है तरीके। ये देखिए मैं इतना जगह भरा, अब मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। उसका ऊपर खाली रिपीट करना है स्ट्रोक्स, और यहाँ मर्ज करना है, यहाँ रिपीट करना है। और ये जो लाइन दिख रहा है इसको इसका ऊपर और एक बार चला के मर्ज करना है। ये धीरे 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 डार्क से लाइट शेड बन गई। ये बन चुका है लाइट शेड। आप इस तरह से घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा पिछले जो 2 वीडियो है उसको आप वॉच कीजिए, देखिए और रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता। और एक बार प्रैक्टिस अगर हो जाती है, ये तो गारंटी है आप ज़िंदगी भर आपको और आगे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन वो प्रैक्टिस आपका दिमाग में रिकॉर्डेड रहता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल एक बार चलाना सीख लेने से अगर 10 साल के बाद भी आप साइकिल चलाने की कोशिश करोगे, हो सकता है पहले 1-2 बार थोड़ा सा लड़खड़ाओ, लेकिन फिर रिदम पे आ जाती है, क्योंकि वो रिदम जो है आपका दिमाग में फिक्स होता है। इसलिए प्रैक्टिस में जो दिखाया करके आपको इसको सैकड़ों बार करना है। आपके पास अगर पेपर की कमी है तो आप इसको न्यूज़पेपर के ऊपर कर सकते हो। हमें पेपर बिगाड़ना है प्रैक्टिस के लिए। जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने बार आपका हाथ ऐसा चलेगा, ये देखिए ऐसा जितने बार हाथ चलेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जितने बार
जितने बार आपका हाथ चलेगा, मैं इसका ऊपर ही कर लेता हूँ क्योंकि पेपर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करना है। देखिए लाइन स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट होना पड़ेगा लाइन्स को। तो ये मेरा दिमाग में रिकॉर्ड हो चुका है एक बार, तो मेरे को 1-2 लाइन खींचने के बाद मुझे वो सारे रिदम याद आ जाती है और वो रिपीट होती रहती है। तो आप किसी भी एंगल से खींचोगे लाइन सीधी होगी, तो कोई स्केल की भी ज़रूरत नहीं रहेगी आगे। तो इसीलिए ये सारे, मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ये सारे लाइन्स के बारे में जो भी कहा हूँ मैंने, उसको ऑनेस्टली थोड़ा खुद पे भरोसा भी रखना है, विल पावर चाहिए कि हाँ मैं इसको करके रहूँगा। एक दिन में आप एक फिक्स कीजिए कि मेरे को भाई 10 पेज बिगाड़ना है। आप बैठे बैठे कर सकते हो, बातें करते करते भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सीरियस मामला नहीं है। और ड्राइंग बिल्कुल सीरियस मामला नहीं है। ड्राइंग पेंटिंग आप पूरा फ्रीडम के साथ कीजिए, आपका टाइम में कीजिए, बातें करते करते कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप ये प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइए आपका प्रोग्रेस क्या है। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए हो तो आप मुझे लिख सकते हो, और हमारे वीडियो कैसा लगा आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियोस है, बहुत वैरायटी का है। हम पेंटिंग, स्कल्पचर्स और ये प्लेडो मॉडलिंग, क्रिएटिव क्राफ्ट्स, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हम सारे वीडियोस पे काम करते हैं, आप उसको भी देख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है एक आर्टिस्ट सिर्फ ड्राइंग करे, पेंटिंग करे। एक आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है। याद रखिए, एक आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को लिमिट ना करे, अपने आप को एक दायरे में ना बांधे और खुद को एक्सप्लोर करे, हर एक फील्ड में काम करे। मूर्तियाँ भी बनाए, पेंटिंग भी करे, ड्राइंग भी करे, क्राफ्ट्स भी करे, लेकिन क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।